हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और हमारा टॉपिक है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं। बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। और ये हमारे पास आउट ऑफ नो वेयर दूसरे डेक का कार्ड आ गया है एंड दिस इज़ 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, दिस इज़ इंटरेस्टिंग। हो सकता है कि ये इंसान रेकन्सिलिएशन चाहते हैं आपके साथ, मे बी आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, कोई काम, कोई प्रोजेक्ट, कुछ इस तरह का हो सकता है। कुछ लोगों की वर्क प्लेस सेम हो सकती है, बट ओवरऑल ये पार्टनरशिप की एनर्जी है। देखते हैं कि क्या आता है उनकी फीलिंग्स और थॉट्स के बारे में। आप लोग अगर नए हैं मेरे चैनल पर, आप भी इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर देना है, हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स। ये देखिए, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि आपको पता है कि रोज़ाना रोज़ाना क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है रीडिंग में। और ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, क्वीन बी, सिक्योर, कॉन्फिडेंट, बॉस, करियर फोकस्ड, ये आप हैं। और ये भी हो सकता है कि ये इंसान भी अपने करियर पर फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी कॉन्फिडेंट हैं, वो बॉस हैं, मतलब ख़ुद का उनका अपना काम है, मतलब किसी पे डिपेंड नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट एनर्जी है। हो सकता है आप दोनों की ये एनर्जी है, बट वो आपको देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं अपनी ज़िंदगी में, आप चेज़ नहीं कर रहे हैं, आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट एनर्जी में हैं बेसिकली, वो ये देख रहे हैं। और ये बड़ी ही अट्रैक्टिव एनर्जी है। लेट्स सी देयर फीलिंग्स एंड थॉट्स, देयर फीलिंग्स एंड थॉट्स, देयर करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स। हमारे पास आ गया है वाओ, मेमोरीज। ये इंसान आपकी पिक्चर्स को देख रहे हैं, ये इंसान आपको याद कर रहे हैं। अगर आपका कुछ डाटा उनके पास है, आपकी कोई वीडियो, उसको देख रहे हैं, विश कर रहे हैं आपके लिए। दे रियली विश कि आप उनके हो जाएं, दे रियली विश कि आप उनके पास हों इस वक्त। वी हैव शॉकिंग न्यूज़। हो सकता है कि अगर आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, आप कुछ अपलोड कर रहे हैं अपने सोशल मीडिया पर, उनके लिए बड़ा शॉकिंग है आपका चेंज्ड बिहेवियर। स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, आप में से कोई साइकिक भी हो सकता है, कोई बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल है, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं आप सोर्स से। वी हैव फेक बिज़ी। ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन जो हैं वो फेक बिज़ी रहते थे, हमेशा आपको टाइम नहीं देते थे और हमेशा ये बोल देते थे कि मैं बहुत बिज़ी हूँ। लिविंग इन द मोमेंट, हो सकता है कि वो देख रहे हैं कि यू आर लिविंग इन द मोमेंट, यू आर लिविंग योर बेस्ट लाइफ। फिर है हमारे पास स्पेल लव। उनको ऐसा लगता है कि वो आपके लव के स्पेल में हैं इस वक्त। उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स, वी हैव लव मैसेज, ट्रू कलर्स, वाओ। हो सकता है ये इंसान आपको मैसेज करना चाहते हैं, ये भी हो सकता है कि आप मेडिटेट कर रहे हैं, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनका मैसेज। ये इंसान आपको मैसेज करने वाले हैं लव मैसेज। उनको ऐसा लग रहा है कि वो आपको अपने दिलो दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं। विद द मेमोरीज, विश, लव मैसेज, स्पेल लव, दे रियली रियली फील के आप उनके दिलो दिमाग पर हावी हैं और वो आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे, और उनका बहुत दिल कर रहा है आपसे कनेक्ट करने का। अगर आप लोग साथ हैं तो वो आपके साथ ओपन अप होना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे डिटैच नहीं रहना चाहते, खामोश नहीं रहना चाहते, वो इस खामोशी को तोड़ना चाहते हैं। फाइनली वो अपसेट हो चुके हैं इस खामोशी से। बॉटम पर हमारे पास ट्रू कलर्स आया है, स्वीट टॉक। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ट्रू कलर्स में भी आपको ऐसा लगता है कि उनके ट्रू कलर्स आपके सामने रिवील हो गए हैं। ये भी हो सकता है कि कुछ लोग थे जिन्होंने आपके बारे में कुछ बोला था, उन लोगों के ट्रू कलर्स उन्होंने देख लिए हैं, राइट। उनको ये भी फील हो रहा है कि वो आपको कम्प्लीटली नहीं जानते, उन्हें बड़ा कॉन्फिडेंस था कुछ आपके ऊपर, और अब उनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं, वो आपको डीपली नहीं जानते हैं। उन्होंने आपको बड़ा अंडर एस्टिमेट किया था, कुछ सोचा हुआ था उन्होंने आपके बारे में। मे बी फॉर एग्जाम्पल उन्होंने ये सोचा था कि आप हमेशा चेज़ करेंगे, आप हमेशा वेटिंग लिस्ट में रहेंगे, लेकिन आपने नहीं किया। मतलब आप
ने ऐसा बिल्कुल भी उनको नहीं किया, तो वो एकदम से शॉक में चले गए कि अच्छा, मतलब वो आपको नहीं जानते थे, जितना उनको कॉन्फिडेंस था, जो उन्होंने सोच रखा था वो चीज़ें आपने कंफर्म नहीं की। तो इसलिए अब ये इंसान बहुत ज़्यादा बेचैन बेकरार हैं। सो ये देखिए बॉटम पर, सॉरी, डेक को मैंने आधा किया है, तो डेविल नज़र आ रहा है और 9 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ऐसा लगता है जैसे ये इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनली आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। बहुत इंडिपेंडेंट हैं ये इंसान, बट इमोशनली आई रियली रियली फील कि उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप पर बहुत डिपेंड करते हैं, बहुत आपकी याद आ रही है, क्रेव कर रहे हैं, उन्हें सुकून नहीं मिलेगा जब तक वो आपसे बात नहीं कर लेंगे। सो डिस्टर्ब हुए में ये इंसान जादू के अंदर हैं, सहर समझते हैं, सहर, आपके प्यार के सहर में हैं ये इंसान इस वक्त विद दिस लव स्पेल। सो मे बी आप साइकिक हैं, और ओ माई गॉड, इतना ज़्यादा शफल करके भी हमें द डेवल नज़र आ रहा है। लेट्स शफल अगेन, वन लास्ट टाइम। ओके, सो बॉटम पर हमें नज़र आ रहा है 3 ऑफ कप्स, हमें 3 ऑफ पेंटिकल्स नज़र आया था। सो ये भी रेकन्सिलिएशन, सेलिब्रेशन, गेटिंग बैक टुगेदर, ये वाली एनर्जी है। मेमोरीज़ बनाना, खूबसूरत लम्हों को कैप्चर करना, उसकी एनर्जी भी है ये। सो ये आपके पर्सन चाहते हैं। सो लेट्स सी उनकी करंट फीलिंग्स, थॉट्स। ओ माय गॉड, मुझे नहीं पता मुझे क्या कहना चाहिए। क्यों, ये देखिए, ओ माय गॉड, अगर आप लोग डेली बेसिस पर देखते हैं तो फिर तो आप हैरान होंगे कि ये कार्ड तो रोज़ आ रहा है, रोज़। तो ये आप लोगों के लिए मैसेज है, स्टे वेयर यू आर। जो आप कर रहे हैं अपने ऊपर वर्क पिछले इतने टाइम से, करते रहें, कंटिन्यू रखें। आप वाइज हो चुके हैं, आप स्ट्रांग हो चुके हैं। आप अपने पास्ट को देखें और अब अपने आप को देखें, कितना फ़र्क हो चुका है ना। आप कितने स्ट्रांग हो चुके हैं, कितने डिफरेंट हो चुके हैं, कितना वाइज हो चुके हैं। सो आपने अपने ऊपर बहुत मेहनत की है, कंटिन्यू करें इस चीज़ को, इस एनर्जी को। वी हैव द फूल, एंड मे बी अब आप लेट गो करने के लिए रेडी हैं ट्रूली, कुछ लोग। ओ, वी हैव 3 ऑफ कप्स अगेन, द हर्मिट। सो इसीलिए ये इंसान बहुत ज़्यादा लॉस्ट हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे आप इमोशनली ख़ुद को अब बिल्कुल आज़ाद करना चाहते हैं, या हो चुके हैं ऑलरेडी। आपको ऐसा फील होता है कि अब फाइनली आपको इमोशनल फ्रीडम मिल चुकी है। अब आप अपने आप को बंधा हुआ या तकलीफ़ में महसूस नहीं कर रहे जितना आप शुरुआत में थे। वी हैव द मैजिशियन, 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि क्योंकि आप इस एनर्जी में हैं, अब आपको परवाह नहीं है, अब आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं लाइफ में। अब वो वाली क्रेजीनेस एक्सक्यूज़ मी, वो इंटेंसिटी नहीं है इमोशंस की जो पहले थी आपकी। ओ माय गॉड, ये देखें, मैंने इतना इस डेक को शफल किया है, फिर आप देखें कि द डेविल नज़र आ गया है हमें। सो वन मोर कार्ड्स पे, ओके, वी हैव द हीरोफेंट, और बॉटम पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स, और 4 ऑफ कप्स भी नज़र आ गया है। सो देखिए ना कि ये इंसान फेक बिजी थे, हर वक्त आपको बोलते थे मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे तंग मत करो, मुझे मैसेज मत करो, मुझे कॉल मत करो, मैं बिज़ी हूँ, यू नो। इस तरह की चीज़ें इन्होंने आपके साथ पास्ट में बहुत ज़्यादा की हैं, बट अब वो देख रहे हैं कि ओह, आप तो बिल्कुल चेंज हो चुके हैं। इसलिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से ही शुरुआत हुई है आपकी रीडिंग की। दिस इज़ वेरी अमेजिंग एनर्जी। तो स्पिरिट का ये कहना है आपने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत की है, इस मेहनत को ज़ाया नहीं होने देना है। कीप डूइंग वट यू आर डूइंग राइट नाउ। सो यहाँ पे एरीज़ है, वर्गो है, टॉरस है, जेमिनाई है, सेजिटेरियस है, एक्वेरियस है। ये स्टार साइंस है, इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है, आपने ज़्यादा एनर्जी के ऊपर फोकस करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अब आप लेट गो करने के लिए तैयार हैं, आप इस एनर्जी में हैं, जो होगा सो होगा। या कुछ लोग इस एनर्जी में है कि बस आई एम रेडी टू मूव ऑन नाउ, मुझे न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आई एम ओपन, मैं खुले दिल से ओपन हूँ इस अपनी अननोन जर्नी पर चलने के लिए, और मैं खुश हूँ जहाँ पर भी हूँ। सो कोशिश करें कि आप इसी एनर्जी में रहें, बिकॉज़ ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, और जब वो आएंगे तो एकदम से आप कंफ्यूज हो भी सकते हैं। यू नो, ऐसा होता है कि हम दोबारा से अपने ओल्ड पैटर्न में जाते हैं समटाइम्स, बट आपने नहीं जाना है, आपने स्ट्रांग रहना है।
और कोशिश करनी है अपनी सिचुएशन को एनालाइज करने की जब वो आपसे कनेक्ट करेंगे। क्या उनकी इंटेंशंस हैं, क्या उनके इरादे हैं, सारी चीज़ों को आपने एनालाइज करना है जब वो आएंगे। सो बहुत सारे लोगों के लिए मुझे रेकन्सिलिएशन लग रहा है, रीयूनियन लग रहा है, और मुझे लग रहा है कि मैनिफेस्ट हो रहे हैं। अब जबकि आप में से कुछ लोगों ने मैनिफेस्ट करना भी छोड़ दिया है, तो सडनली वो मैनिफेस्ट हो रहे हैं आपकी ज़िंदगी में। एंड आई ऑल्सो फील कि वो भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एंड कि वो स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा चेंज हुए हैं, ग्रो किया है उन्होंने, इवॉल्व हुए हैं बेसिकली, नॉट चेंज। सो बहुत लॉस्ट रहे, फाइनली उन्होंने अपनी लाइट फाइंड आउट कर ली है, और जो भी प्रोमिसेस उन्होंने आपसे किए वो उनको पूरा करना चाहते हैं विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स। जो भी उन्होंने आपसे बोली थी चीज़ें, एंड विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान सीरियसली वर्क करना चाहते हैं इस कनेक्शन के ऊपर, इस पार्टनरशिप के ऊपर, और वो गिव अप नहीं करना चाहते हैं आपके ऊपर। वो सेलिब्रेट करना चाहते हैं, सबको बताना चाहते हैं दिस इज़ माई पर्सन, ये इसके साथ मुझे चलना है। कनेक्शन ऑफिशियल हो रहा है कुछ लोगों का। कुछ लोग जो ऑलरेडी मैरिड हैं उनके लिए मुझे ये नज़र आ रहा है कि वो आपको ओन करेंगे लाइक नेवर बिफोर, पूरे ख़ानदान में सबके सामने, मतलब वो शो कराएंगे सबको कि ये इंसान मेरी प्रायोरिटी है, ये इंसान मेरे लिए नंबर 1 पर है, इसका खुश होना मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये बड़ा स्पेसिफिक मैसेज है कुछ लोगों के लिए कि वो ऐसे ओन करेंगे, अब आपको, आपकी रिस्पेक्ट करवाएंगे भी और करेंगे भी। जो पहले आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही थी, जो जगह आपको पहले उनके घर में, उनकी फैमिली में नहीं मिल रही थी, वो अब आपको मिलेगी। तो ये बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है। और कलेक्टिव के लिए ये मैसेज है कि आपको वो जगह उनकी ज़िंदगी में वो देंगे जो आप हमेशा से डिज़र्व करते थे, जिसकी आपको ख्वाहिश थी, इंतज़ार थी, बट अब जाकर आपने वो ख्वाहिश ही छोड़ दी कि नहीं मिल रही है तो ना सही, मुझे तो पता है ना मेरी वर्थ का, मेरी वैल्यू का, तो मैं तो अपने ऊपर वर्क करूँगी या करूँगा। एंड सडनली अब उनको भी रियलाइज़ हो रहा है, और आपको वो जगह देंगे अपनी ज़िंदगी में, वो मकाम जो हमेशा से आपको चाहिए था और जो आप डिज़र्व करते थे। सो ये मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर। फाइनली आपको रिस्पेक्ट देंगे ये इंसान, आपकी बाउंड्रीज़ की रिस्पेक्ट करेंगे ये इंसान। बट स्टिल एनालाइज ठीक से कीजिएगा आप अपनी सिचुएशन को जब ये आपके साथ रिकनेक्ट करेंगे। सो देखते हैं कि नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, क्या सोच रहे हैं नेक्स्ट करने का। सो कुछ लोगों की तो कम्युनिकेशन, कुछ लोगों के लिए तो प्रपोजल, कुछ लोगों के लिए रेकन्सिलिएशन ऑफर। ओ वाओ, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये बड़ी अच्छी एनर्जी है। वो अपनी लाइफ को भी बेहतर करना चाहते हैं, अपनी वेलबींग पर भी वर्क कर रहे हैं, अपने फाइनेंसेस पर भी वर्क कर रहे हैं। वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, स्कॉर्पियो। फिर हमारे पास लियो भी आ गया है विद द सन, 7 ऑफ सोर्ड्स। आई रियली फील कि ये इंसान अब आपके साथ ऑनेस्ट होना चाहते हैं। बहुत से पहले झूठ थे, बहुत सी चीज़ें जो उन्होंने छुपाई हुई थी, फाइनली अब चीज़ें खुलकर आपके सामने आने वाली हैं, लाइट पड़ने वाली है, सारे सीक्रेट्स ओपन होने वाले हैं, रिवील होने वाला है सब कुछ आपके सामने। और ये देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट ये है। सो देर इज़ समथिंग स्ट्रांगली अबाउट फैमिली, फैमिली इन्वायरमेंट, फैमिली सिस्टम, ट्रेडिशंस, वैल्यूज़, ये कीवर्ड्स हैं इस रीडिंग के। द हेरोफेंट, 10 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, लव और लाइट, चीज़ें लाइट में आ रही हैं। कोई सीक्रेट्स नहीं रहेंगे अब, कोई झूठ नहीं रहेंगे, हर चीज़ से आप कह लो कि पर्दा उठ जाएगा। तो ये इंसान अपनी फीलिंग्स भी शेयर करेंगे आपसे, और ये ट्रू जेन्युइन लव का कार्ड है, किंग ऑफ कप्स। तो ये है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव फिर भी नहीं है, बट आई डू फील कि कुछ चीज़ें वो रिवील करेंगे नेक्स्ट आपके सामने। और जैसा मैंने आपको बोला कि सबके सामने रिवील करेंगे कुछ, और जिन लोगों का कनेक्शन आज तक हिडन था, शायद वो इस कनेक्शन को रिवील करेंगे सबके सामने कि ये मैंने इंसान पसंद किया है, दिस इज़ व्हाट आई वांट, और मुझे ये इंसान चाहिए अपनी ज़िंदगी में। और आप लोग इसको एक्सेप्ट कीजिए, इस तरह की कोई चीज़ वो करेंगे, एक बड़ा स्टैंड लेंगे आपके लिए। और कुछ लोगों के लिए आई जस्ट फील के उनका अपना माइंड बनाने का ही इसमें थोड़ी सी देर हो रही थी, तो वो अपना माइंड बना चुके हैं इसमें, और कोई फैमिली इशू है नहीं। तो ये फैमिली इश्यूज़ कम लोगों के लिए होंगे। बाकी बस कलेक्टिव के लिए मुझे ये नज़र आ रहा है कि बेसिकली उन्होंने अपना माइंड मेकअप कर लिया है, आपकी वैल्यू देख रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि आपसे अच्छा पार्टनर कोई उनको मिल नहीं सकता है। सो अब हम देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, और फिर हम कुछ चैनल्ड मैसेजेस लेंगे। आपके लिए क्या गाइडेंस
है इस कनेक्शन को लेकर आपके लिए गाइडेंस। ओके, बॉटम पर हमारे पास आ रहा है बाउंड्रीज। क्या बोल रही थी मैं आपसे, अपनी बाउंड्रीज को नहीं गिराना आपने जो अभी तक अपने ऊपर वर्क किया है उसको ज़ाया नहीं होने देना। लव में चैलेंज योर बाउंड्रीज, प्रोटेक्ट देम, अमेजिंग मैसेज, यही कह रही थी मैं आपसे कि प्यार तो आ रहा है। ओ माय गॉड, ये देखिए विश, और हमारे पास कार्ड विश वाला यहाँ पर भी आया। विश विश विश, आप भी उनके लिए विश कर रहे हैं, वो भी आपके लिए विश कर रहे हैं। विश इज कमिंग ट्रू, ड्रीम्स कमिंग ट्रू, विश फुलफिलमेंट, वेरी नाइस। So we have this together, yes. Find joy in the simple pleasures of just being together. So together energy है। I don't know, मुझे सिंड्रेला मूवी क्यों नज़र आ रही है इस कार्ड में। मे बी आपकी फेवरेट हो। I really like it. So yeah, together reconciliation. So imperfections. Love is a beautiful mess. Embrace its imperfections. Yeah, हर कोई perfect नहीं होता है, ये भी बात ठीक है। बट अपनी बाउंड्रीज को मत गिराइएगा। एंड देन वी हैव नर्चर, नर्चर योर रिलेशनशिप्स लाइक ब्लूमिंग फ्लावर्स, दिल फ्लरिश। तो ये कनेक्शन फ्लरिश करेगा, ग्रो करेगा, इसको आपने नर्चर डेफिनेटली करना है। एंड देन फ्रेंडशिप, दिस कनेक्शन इज बेस्ड ऑन फ्रेंडशिप, इट मे नेवर डेवलप इनटू रोमांस। सो ये दो कार्ड्स जो है ना, ये बड़े ही स्पेसिफिक हैं। अगर उन्होंने आकर आपको बोला फ्रेंडशिप रख लेते हैं या कुछ इस तरह का, आपने अपनी बाउंड्रीज निगरानी और फ्रेंडशिप को एक्सेप्ट नहीं करना, आपने सेटल नहीं होना है। बेसिकली ये जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से शुरुआत हुई थी, चाहे आप मेल हो या फीमेल, इसका मतलब ये है कि आपने लेस के लिए सेटल नहीं होना। इसलिए ये दो कार्ड्स आए हैं कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिकली, जहाँ पर आप अपने आप को ये देखो कि सिचुएशन स्टक हो रही है, एक बॉक्स में बंद हो रही है, और आपको लगे कि ये तो आप नहीं चाहते हो, दिस इज़ नॉट व्हाट आई वांट। जब भी आपको ऐसा महसूस हो, बैक ऑफ कर जाएं, अपनी बाउंड्रीज़ को कभी ना गिराएं। उनको क्लियरली पता होना चाहिए व्हाट यू वांट। सो बी वेरी क्लियर, जब भी वो आएंगे उनको आपने बोलना है क्लियरली कि दिस इज़ व्हाट आई वांट। अगर आप ऐसे नहीं कर सकते हो या ऐसे नहीं हो सकता है तो प्लीज़ जस्ट लीव मी, यू नो। तो ये स्पिरिट का कहना है इस सिचुएशन पर। तो अब हम उनकी तरफ से चैनल्ड मैसेजेस ले लेते हैं। अगर वो आपसे अभी कुछ कहना चाहते तो क्या कहते। तो इसको हम आधा आधा कर लेते हैं। क्या था ये, लुकिंग एट योर पिक्चर, वाओ। तो हमने मेमोरीज वाला कार्ड देखा ना, उसमें वो पिक्चर्स को देख रहे हैं, आपकी पिक्चर्स को देख रहे हैं डेफिनेटली। क्या कहना चाहते हैं आपसे। ओके, कुछ कार्ड्स यहाँ भी गिर गए। वो क्या कहना चाहते हैं। ओ, एक कार्ड नीचे गिर गया। ओके, जस्ट बेयर विद मी, ये कार्ड मैं उठा लूँ। सो अब इसमें से भी देख लेते हैं क्या कहना चाहते हैं वो आपसे, क्या कहना चाहते हैं। ओके, बॉटम पर हमारे पास है आई कांट डील विद इमोशंस। सो ये एक प्रॉब्लम हो सकता है, इमोशंस से डील नहीं कर पाते, इमोशन एक्सप्रेस ना करना, यू नो, कोई भी बात शेयर ना करना, घर पे क्या चल रहा है, क्या परेशानी चल रही है दिमाग में, शेयर ना करना, ये वाली चीज़ हो सकती है उनके अंदर। सो लेट्स सी अभी और हमारे पास क्या आता है। सो ये देखिए, आई विल कमिट, मैंने आपको बोला था कमिटमेंट आ रही है कुछ लोगों के लिए। फिर है आई नो यू आर वेटिंग फॉर मी। सो कहीं ना कहीं उनको ऐसा फील होता है यू आर वेटिंग फॉर देम, बट आई डू फील कि सडनली आपने ये सोचा है कि अगर नहीं आएंगे तो आई विल मूव ऑन। तो इसलिए वो ज़रा एक ये एनर्जी फील कर रहे हैं कि आई हैव टू डू समथिंग, आई वॉन्ट टू कम बैक। येस, आई नेवर एक्सपेक्टेड समवन लाइक यू। कभी नहीं सोच सकते थे आप जैसा कोई इंसान उन्हें मिलेगा। रीडिंग योर मैसेजेस अगेन एंड अगेन, वो आपके मैसेजेस पढ़ते हैं बार बार जो भी आपने उनको किए थे पास्ट में। आई जस्ट नीड सम मोर टाइम बिफोर आई एम रेडी फॉर यू। तो बस उनको कुछ टाइम चाहिए था। आई फील कि उन्होंने ऑलरेडी टाइम ले लिया है और बस अभी वो खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए। विल यू रिजेक्ट मी, प्लीज़ डोंट हेट मी। सो वो नहीं चाहते कि आप उनसे नफ़रत करें, उनको ये भी थोड़ा थोड़ा सा है कि कहीं आप उन्हें रिजेक्ट तो नहीं कर देंगे।
You light a fire inside me. You hold my heart. Your eyes are so deep. आपकी आंखें खूबसूरत हैं, deep हैं. I try to smile even if I'm hurting inside. So कोशिश करते हैं अपने feelings को hide करने की, अपनी तकलीफ़ को hide करने की. I saw you online. Do you hate me? उनके दिल में ये चीज़ बहुत ज़्यादा है, hate वाली. Pray for me. वो आपसे कह रहे हैं मेरे लिए pray करो. I am manifesting you. ये देखिए ना, magician energy. I can hear your voice. I'm feeling so lost, hermit. I think you don't need me. Sometimes उनको feel होता है you don't need them, but sometimes वो बहुत शदीद एक pull feel करते हैं आपकी तरफ, that you are waiting. You came closer than anyone. आप उनके सबसे ज़्यादा करीब हैं, कोई इतने करीब नहीं आया. You did me wrong. Sometimes they feel कि आपने उनको misunderstand किया. I can't see you with someone else. आपको किसी के साथ नहीं देख सकते. You make me excited. I feel like a kid again. I'm going through a lot. So maybe इस वक्त तो किसी rough phase से गुजर रहे हैं, परेशानी से गुजर रहे हैं. So they do want to come back. Basically यहाँ पर bottom line ये है कि ये इंसान आना चाहते हैं वापस. So अब हम आपके yes no पर आने लगे हैं. 7 letters और numbers होंगे. आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है. लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर. लेट्स सी क्या आता है. सो शुरू करते हैं येस एंड नो से. सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा. उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं. मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे. सो इसके अलावा मेरा सेकंड चैनल, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा. वो भी आपने ज़रूर चेक करना है, मिस्टिक मोटिवेशन 1111 के नाम से. और मेरे जितने भी सोशल मीडिया पर ऑथेंटिक लिंक्स हैं, जितने भी प्लेटफॉर्म्स पर, वो भी आपको मिल जाएंगे. तो देख लीजिएगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं. IW 222 B DB Y वी आस्क ए फ्रेंड आ गया है, जिसको हम कंसिडर करते हैं फॉलो योर इंट्यूशन. BG44666999 JILKTLMH333MW. सो आस्क इफ फ्रेंड आया है फॉलो योर इंट्यूशन. आज मैं इसको दोबारा नहीं करूँगी बिकॉज आई रियली फील कि यही आंसर है आपका. सो ये थे आपके लेटर्स एंड नंबर्स. आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, इसमें कुछ आपसे रेजोनेट कर जाए अगर. और ये थी आपकी रीडिंग. कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में. और मेरी आप सब के लिए बहुत सारी दुआ है. आप जो भी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी लाइफ में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल. अपने आप को ये ज़रूर बताया करें. अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा. मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, लव यू लॉट्स. बाय बाय.